जासु वचन रवि कर निकर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग सब कोई सत्संग में गोनिषाद और लक्ष्मण जी के संवाद को श्रवण किए। यह विषय, यह संवाद सिर्फ आज ही सुने हैं ऐसी बात नहीं है। वर्षों से इस संवाद के माध्यम से कर्म के सिद्धांत को सुनते आ रहे हैं। संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है कि सुनते तो जरूर हैं, विचारते तो जरूर हैं, लेकिन अगर उसका अमल नहीं करते हैं तो सुनना विचारना उतना लाभदायी नहीं होगा। इसकी आवाज़ को थोड़ा कम कीजिए, सीटी होती है। श्री सद्गुरु अभी बहुत तरह की बातों को प्रवचन के माध्यम से आप लोगों ने श्रवण किया है। कोई भी काम आप छिप करके करेंगे वह प्रकट हो जाता है। अभी प्रसंग सुने हैं, क्या नाम था उसका, मौलवी साहब का शुभान नाम था, सुने। हम एक देहाती प्रसंग सुनाते हैं। एक साधन तबका का राजा था, साधारण ढंग का राजा था। वो भी इसी तरह से वही बेर के महीना में, जिस महीना में बैर फलता है, सुगवा बैर का एक गाछ था, बड़ा सुंदर, उसमें बैर लगा हुआ था। भोरे भोर गया पैखाना फिरने के लिए, पैखाना फिर रहा था, शौच कर रहा था, पंछू नहीं किया था। अब ठीक उसके आगे में खूब बढ़िया सुगवा बैर पका हुआ, एकदम लाल बैर गिर गया। अब गिर गया तो सुने न, लालच हो गई, जिह्वा का स्वाद। चारों तरफ घेरा हुआ है, समझे ना। सत्संग को स्वतंत्र रखिए, समझे ना। गर्मी सबों को लग रही, आज घेरा नहीं रहता तो कुछ न कुछ ठंडी मालूम। ये व्यर्थ का है। हाँ, जत्ते हो सही कहते, व्यर्थ का। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम तो कहीं जाते हैं इसको खुलवा देते हैं, पहला काम यही कर, समझे ना। खुल जाने से
ठंडी और गंदा है उधर, उधर गंदा है। पंखो चलेगा तो गर्मी हवा नु देगा। पंखा चल रहा है और देखते हैं श्री सदगुरु तो बैर गिर गया। बड़ी लालच हो गई, क्या करें क्या करें, पैखाना फिर रहा हूँ लेकिन बैर तो बड़ा बढ़िया है। वासना तंग कर दिया उसको, मन नहीं माना, इधर उधर झांकने लगा, देखने लगा, देखें कोई है भी, कोई नजर में नहीं आया, सब जगह देख लिया, लेकिन हम लोग के अंदर में एक ज्ञान नहीं है ठोस कि प्रभु सब जगह देख रहे हैं। डर नहीं है, बौद्धिक ज्ञान भी में भी इसमें दृढ़ता नहीं है। देख लिया कोई नहीं देख रहा है, टपाक से खा दिया उसको, बढ़िया से खा लिया, बिच्चा को फेंक दिया, निश्चिंत हो गया। अच्छा कोई नहीं देखा। 2-4-5 दिनों के बाद उसके दरबार में वही नाच करने वाला सब आया। राजा जी थे, सिंहासन पर बैठ गए, प्रजा लोग भी आकर के बैठे, मंत्री लोग भी बैठे, और नाच करने वाला जो था उसमें एक जोकर भी होता है। पहले हम लोग बचपना में जाते थे, जोकड़पनी करता है, समझे ना। जोकर एक गीत गाना आरंभ किया। हम तो पहले कह दी कि देहाती प्रसंग है। गीत का शीर्षक था, ऊपर वाली पंक्ति थी, वो गाता था जोकर, उसमें ठीठी करिए, कहता था कि मौन के बतिया राजा कहिए दबो नाय। वो शीर्षक में ही था, मौन के बतिया राजा कहिए दबो नाय। ये जो भजन गीत शुरू किया, राजा चौंक पड़ा, अरे राम, लगता है इसने देख लिया होगा। बड़ा मुश्किल है इतने लोगों में, कहता मौन को बतिया राजा कहिए दबो नहीं, कौन ठिकाना है, बड़ा फेरा है। वो भी तरह 500 उसको दे दिया, इशारा किया, दम मारो। वो काहे के लिए दम मारेगा? 500 रुपये का नोट जो मिला, सोचा बहुत प्रसन्न है राजा इस गीत पर, इसको नमड़ावेंगे, हाँ खूब समय तक गावेंगे। राजा को अच्छा लगा, गावे गावे गीत, वो फिर कह दे मौन को बतिया राजा कहिए दो ना। हजरिया दिया, 500 दिया, नमरी का तो ठिकाना नहीं, को दम ही नहीं मारे। राजा को क्रोध हो गया, राजा गुस्से में आ गया। उठ के क्या करे, यही नहीं कहेगा कि हम पैखाना फिर बैठ खाएं, कहिए दो। वो क्या कहेगा, राजा आपने कह दिया। सुने, बड़ा बढ़िया प्रसंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर हम विचार करेंगे तब ना। ये विचारना संतों के ज्ञान में आया है कि ईश्वर परमात्मा, बराबर सुनते हैं ना हम लोग, पाठ में सुनते हैं कि सर्वव्यापक है ईश्वर। संत मत के सत्संग में ईश्वर स्वरूप का पाठ करके बड़ी अच्छी तरह से साधु महात्मा लोग हमको समझाते हैं। सुनते तो जरूर हैं, लेकिन बौद्धिक ज्ञान में भी मजबूती है कि ईश्वर हर जगह है नहीं, तब लाभ होगा नहीं, डर उत्पन्न होगा आपको नहीं होगा। इसलिए हम लोग निडर बने। बाबा कबीर की वाणी में सुनते हैं बराबर, राम झरोखा बैठकर
सबका मुजरा लेत, आज जिसकी जैसी चाकरी हुआ को वैसा। राम ईश्वर परमात्मा जब सब जगह है तो आपके अंदर में है कि नहीं? आपके अंदर में है। कोई कर्म करने के समय डर होता है, एक होता है मन बड़ा बलवान है, डरने के बाद भी मन नहीं मानता है, ऐसा है, ऐसा है। मन इतना विषाक्त है, मन इतना बलवान है कि नहीं, जो कर्म नहीं भी करना चाहते हैं वह मन जबरन करा देता है। यह बात है जरूर, लेकिन फिर भी संतों की ज्ञान माया है कि डरिए, डरिएगा तो उबड़िएगा। कबीर साहब की वाणी, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबड़े, गाफिल खावे मार। जो विद्यार्थी डरता है वह मेहनत करता है। जिसको फेल का डर है वो पढ़ता है, तो डरता है तब पढ़ता है। जिसको फेल का डर नहीं है, निडर है, वो नहीं पढ़ता, फेल हो जाता है। उसी प्रकार संतों की ज्ञान माया है कि डरिए, डरिए, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबड़े, गाफिल खावे जो गफलत मेरे मार्ग है। संत मत के अनुयायी हैं हम लोग, सब कोई। बाबा कबीर साहब की वाणी में हम लोग बराबर श्रवण करते हैं। बाबा कबीर क्या कहते हैं? घूंघट के पट खोलने तो को पीव मिलेंगे। और क्या कहते हैं? घट घट में, घट घट में वह साईं रमता, इसलिए कटुक वचन मत बोल। लेकिन मानते हैं हम लोग कटुक वचन किसी को कहने में एक को रति हिचकते हैं? नहीं। सत्संगी सत्संगी में लड़ाई, क्रोध, देख, एक दूसरे की निंदा, ज्ञान है, सोचिए न पहले, नहीं है। किसी को गाली दे देते हैं, कटु वचन कह देते हैं, तो क्या ईश्वर प्रसन्न रहेंगे? गुरु महाराज खुश रहेंगे? सब के अंदर में गुरु का वासा है, सब के अंदर में गुरु का वासा है। अगर इस बात को बौद्धिक ज्ञान में हम हृदय में अटका लें, बैठा लें, और इसके मुताबिक अगर हम चलें तो कैसा प्रेम होगा, ध्यान कैसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बने। इसीलिए संतों की ज्ञान माया है कि आप चाहे छिप के करें, चाहे प्रकट होके करें, कर्म के बंधन में आप बंधते जाएंगे, इसमें दो राय नहीं। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग गाते हैं, पदावली में गाते हैं, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। रामकृष्ण पंत जी महाराज की वाणी में आया है, रेशम के कीड़े जिस तरह से अपने जाल में स्वयं अपने को बांध लेता है, फंस जाता है, फंसा लेता है, वैसे ही प्राणी यह जीव स्वयं के द्वारा किए हुए कर्म के बंधन में बंध जाता है। अब कर्म के बंधन में आप बंध जाएंगे, छूटना बड़ा मुश्किल। बिना भोगे छुट्टी नहीं, बिना भोगे छुट्टी नहीं है। छुटकारा पाने के लिए ध्यान योगी संतों ने, ऋषियों ने बतलाया है, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए संतों की ज्ञान माया है। पाठ में आपने श्रवण किया है और बहुत सुंदर ढंग से लक्ष्मण जी ने निषाद को बतलाया, सिद्धांत को। निषाद साधारण ज्ञान में रहने वाला था, जैसे हम लोग अभी साधारण ज्ञान में हैं। अभी हम लोगों का ज्ञान उच्च ज्ञान नहीं है, साधारण ज्ञान में, अज्ञान की अवस्था में है। अभी हम और आप जो हैं किस अवस्था में? ज्ञान की अवस्था में नहीं है, अज्ञान की हालत में। इसमें एक चौपाई आई बड़ी अच्छी, लक्ष्मण जी निषाद आज को कहा आगे बढ़ करके, मोह निशा सब शोभनी हारे, आ देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह निशा, अभी हम लोग किस अवस्था में है?
अज्ञान की रात्रि में आंखें तो खुली है लेकिन अचेत अवस्था, चेते हुए नहीं है। इसलिए कि अंधकार के मंडल में अभी हम और आप जगे हैं, जगे हुए में हमारा और आपका वासा कहाँ में है? शरीर के अंदर में तो है ही, लेकिन शरीर के अंदर में ही है तो कहाँ में है? सबको विचारिए, सोचिए हमारी अवस्था क्या है, स्थिति क्या है। विचारने पर आपको मालूम पड़ेगा कि हम और आप जितने हैं सब अंधकार के कुंड में पड़े हैं। आँखों को बंद करते हैं तो अंदर में क्या पाते हैं? अंधकार। अंधकार माने अज्ञान की अवस्था में। अभी कहाँ है? जगे हुए हैं। शरीर में आपका वासा कहाँ है? दोनों आँखों के मध्य में। ऋषियों ने कहा जागृतं नेत्रस्थं। अभी हम लोग क्या जागृत की जगह हैं, लेकिन निवास कहाँ में? अंधकार में। जगह तो जरूर है, इसको कहते जागतिक जागरण। पंचभौतिक जगत में आप जरूर सचेत हैं, आप सचेत हैं, अभी सुन रहे हैं, आप सचेत हैं, कान के माध्यम से शब्द को सुन रहे हैं, आँखों के माध्यम से यहाँ के दृश्य को देख रहे हैं। अगर कोई धूप किसी ने जला दिया तो नाक के माध्यम से गंध का ज्ञान आपको हो रहा है। सचेत हैं तब ना, सुते तो नहीं है, सचेत। कोई चीज का स्पर्श हो जाता है, किसी के शरीर का स्पर्श हो जाता है तो स्पर्श का ज्ञान आपको हो जाता है चमड़ी के माध्यम से। अभी जगह है। अगर कोई प्रसाद वितरण कर दिया है, प्रसाद को खाते हैं तो स्वाद का ज्ञान आपको हो जाता है, स्वाद का ज्ञान। सब इंद्रियों से आप सचेत हैं, जागतिक जागरण। इस पंचभौतिक जगत में आप सचेत जरूर हैं, लेकिन संतों के ज्ञान के मुताबिक अभी आप अंधकार के मंडल में रह रहे हैं। इसलिए आप सुप्त अवस्था में आप सोए हैं। सोए रहने का मतलब क्या? अचेत है, सही ज्ञान नहीं है। संसार को जो हम सत्य मान के बैठे हैं, यह ज्ञान सही नहीं है। यह संसार शरीर क्या है? असत्य है, लेकिन हम इसको क्या मान के बैठे हैं? सत्य। यही अज्ञानता है। सत्य क्यों मान के बैठे हैं? अंधकार में हैं तो यह संसार दृश्यमान जगत हमको सत्य मालूम पड़ता है। और यहाँ जो दृश्य हम देख रहे हैं, जन्मना मरना, संसार की सारी क्रियाओं को होते देखना, यह सब सत्य मालूम पड़ता है। लेकिन क्यों सत्य मालूम? उसी अंधकार में रहने के कारण संसार आपको सत्य मालूम, जबकि यह सत्य नहीं है। संतों के ऋषियों के ज्ञान के मुताबिक संसार शरीर, संसार का सब दृश्य स्वप्नवत है। जिसको लक्ष्मण जी ने अभिव्यक्त किया कि मोह निशा सब शुभ निहारे, आ देखी सपन अनेक प्रकार। अभी हमारे जनार्दन बाबू की धर्मपत्नी के विषय में मालूम हो गया, सबों को मर गई। ये मरना शब्द आया। कहीं किसी का जन्म हुआ, कोई बच्चा का जन्म हुआ तो क्या हुआ? मरण और जन्म। इसको लक्ष्मण जी क्या करें? यह सब सत्य नहीं, स्वप्न है। यह स्वप्न है, लेकिन हम लोग स्वप्न मानेंगे कभी? प्रत्यक्ष आँखों के सामने देखते हैं कि मर गई, शरीर छूट गया, बच्चे का जन्म हो गया, आँखों के सामने हम देखते हैं तो इसको सत्य है। अब कोई कहे तो असत्य है तो उसको हम लोग सही मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन संतों के ज्ञान में यह असत्य। लक्ष्मण जी की दृष्टि में, उन्होंने संतों की दृष्टि में, दरिया साहब की वाणी माया है। जगह हैं जरूर, लेकिन आपकी वृत्ति किधर लगी है? पंच विषय में आपकी वृत्ति लगी है। इसे दरिया साहब कहते हैं।
उनकी वाणी माया है। अभी जो हम जगे हैं यह वास्तविक जान किधर जगे हैं? मायामुख। मायामुख माने माया असत्य पदार्थ को कहते हैं। जगे हैं जरूर, आपका मन किधर रमा हुआ है? माया की तरफ। आपका रुख किधर है? माया में। असत्य है उसको पकड़ लिया है सत्य समझ करके। जब वो असत्य है वो कभी न कभी छूट जाएगा, लेकिन उसको हम सत्य मान के उसको पकड़ के बैठे हैं। इसीलिए दरिया साहब कहते हैं जागे हो जरूर, आंखें खुली हैं जरूर, लेकिन विषयाभिमुख मायामुख जागे समय। सो सुता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशि सो जागा प्रमाण। दरिया जागे ब्रह्म दिशि। ब्रह्म दिशि माने जिसकी वृत्ति, जिसका चित्त, जिसका मन ब्रह्म में लग गया है, ब्रह्म की तरफ जिसका ख्याल हो गया है, वह जग गया। जैसे अभी सुन रहे थे प्रवचन के माध्यम से, गुरुनाथ तो परीक्षा वाले परीक्षा दे रहे थे, लेकिन उनका मन किधर लग गया? ब्रह्म की तरफ, ईश्वर की तरफ। वो सचेत हो गए। संसार में हैं वो सचेत हो गए, उनको ज्ञान, सही ज्ञान हो गया, प्रभु की तरफ चित्त चला गया, मन लग गया। इसलिए दरिया साहब के जगे तो हो जरूर, लेकिन सो सूता कर जान, और दरिया जागे ब्रह्म दिशि सो जागा प्रमाण। हम लोग अभी असत्य को सत्य मान करके पकड़े हुए। गुरु महाराज की वाणी माया है। अपनी वाणी में गुरु महाराज क्या सुनाते हैं? सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। यह जग धूम धाम रे भाई। धूम धाम मने, धाम मने घर, धूम मने धुआं का घर। सत्य मालूम पर सही घर। यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई। और सब ही कहा, सबों ने कहा, जो जितने संत हुए जिन्होंने संत सत्य की पहचान किया, सबों ने कहा, सभी कहा यह अगमा पाई। अगमा पाई मैंने नाश। सबों ने कहा, लेकिन क्या है? तुम पकड़ा, तुम पकड़ा। इसको भड़पांच पकड़े हम लोग। क्यों? यही जाने सहाई। यह जान करके ही सहायक होगा, लेकिन सहायक नहीं होगा। इसी को बाबा कबीर साहब दूसरे ढंग से कहते हैं, भजन के माध्यम से कहते हैं, नाम सुमर नर बाबरे आ तेरी सदा ना दिया। यह माया कहो कौन की, केकरे संग लागी रे। गुदरी से उठ जाएगी, चित चेत उठ जाएगा, कोई नहीं रहेगा। अंधकार का खेला है। जब तक दोनों आँखों के मत अंधकार के कुंड में हम और आप पड़े हैं, चाहे कोई रहिए, धनी रहिए, निर्धन रहिए, पढ़े लिखे रहिए, अनपढ़ रहिए, बड़े पद पर रहिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कोई रहिए, लेकिन अंधकार में जब तक है अज्ञान की दिशा। संसार सत्यभास है नहीं। अंधकार में कभी कभी मैं पहले एक प्रसंग सुनाया करता था, बहुत पहले। तो प्रसंग है, उसमें सिनेमा का प्रचलन नहीं था। सिनेमा का जब आविष्कार हुआ तो लोग इसको गांव-गांव में, देहात सब में प्रचारित करना चाहा। तो उसके कर्मचारी लोग, कंपनी के लोग सब आते थे देहात सब में, और टेम्पररी हॉल बनाते थे, और रात्रि में प्रचार करके सबों को सिनेमा दिखा के उसको उस ओर आकृष्ट करते थे। तो एक गांव में आया वो लोग, हॉल बना, सब कुछ फिट हो गया, टिकट काउंटर सब बन गया। झुंड के झुंड लोग जाने लगे सिनेमा देखने के लिए। उसी क्रम में गांव में एक वयोवृद्ध आदमी थे, बहुत बूढ़े थे। उनके मन में हुआ, इतने लोग जाते हैं, थोड़ा जाके देखना चाहिए, हमको शौक हो गया। बेचारे बहुत सीधे सपाटे थे, उम्रदार तो थे ही, अनपढ़ भी थे, हृदय की बहुत पवित्र थे, छल कपट से हीन थे। गए, लेकिन एक लाठी रखते थे।
लाठी भी साधारण नहीं, मोटी लाठी, जर नीचे छिप ऊपर। वो गए, संध्या का समय हो गया था, काउंटर पर गए, टिकट कटाए। और टिकट भी लिए तो जानते हैं, पता लगा के लोगों ने कहा फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। बाबा ने पूछा कि बढ़िया क्लास कौन है? कहा फर्स्ट क्लास। कहा वही टिकट दे दो, ले लिए। गए हॉल में प्रवेश करने के लिए, 2 गेट था, एक किधर एक उधर। बाबा जिधर से फर्स्ट क्लास का प्रवेश करने का गेट था उसी में प्रवेश। लोग कुर्सी पर बैठे थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, स्टैंडर्ड वाले कुर्सी। बाबा ने पूछा लोगों से, कुछ हो रहा है क्या इधर? उसको टीवी सुस्ता है, अस्थिर से जाइए। श्री सद्गुरु, समझे? अस्थिर से, यहाँ से नहीं बोलिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बाबा लोगों से पूछते हैं, यहाँ से हलचल नहीं कीजिए, यहाँ से मत इशारा की, देखिए सुनिए। श्री सद्गुरु, बाबा ने पूछा लोगों से कि फर्स्ट क्लास किधर है? जो फर्स्ट क्लास में बैठे थे लोगों ने कहा बाबा फर्स्ट क्लास सही है। कहा फर्स्ट क्लास सही है? तो हाँ। तो बाबा को सिनेमा नहीं आता था कहने के लिए, बाबा कहते हैं तमाशा किधर होता है? लोगों ने कहा बाबा तमाशा तो वहाँ हो रहा है, वहाँ पर्दा है। बाबा को संदेह हो जाता है, ये युवक लोग हैं, बूढ़ा जान करके हमको ही बड़गला रहा है। फर्स्ट क्लास तमाशा वहाँ, फर्स्ट क्लास यहाँ। सत्संग में फर्स्ट क्लास किधर होता है? आगे में लोग बैठते हैं, कोशिश करते हैं जिला वार्षिक में आगे में बैठे। बाबा समझ गए लोग युवक है, ठकड़ा है, फर्स्ट क्लास यहाँ और तमाशा वहाँ। किन्हीं की बातों को बाबा ने नहीं माना। बाबा जाके वहीं आगे में बैठे, सबसे आगे, लेकिन लाठी कंधे पर खड़ी करके लाठी। घंटी बजती है, सिनेमा आरंभ होता। जैसे घंटी बजी ना, हॉल में जो बल्ब जल रहा था सबको बुझा दिया गया। स्वाभाविक अंधकार छा गया, अंधकार में झूठा खेला होता है। बाबा लगे चिल्लाने, कभी तो देखे नहीं थे, पहले गए थे। बाबा चिल्लाने लगे, करे भाई जब तमाशा शुरू करोगे तो बल्ब बुझा दिया काहे के लिए? रोशनी क्यों बुझा दिया? इजोड़ करो, अनार हो गया, हाथ को हाथ नहीं सूझता है। लोगों ने उनको समझाया कि बाबा अनार में ही खेला होगा। बाबा ने कहा आज तक जीवन में ऐसा खेला कहीं नहीं देखा, जहाँ देखा खेला इजोड़ में, और तुमको तो अनार में खेला करना तो इजोड़ करके करो। बहुत जोर से बोलते थे वो बाबा, एकदम बहुत निर्भीक थे। जब तक में लोगों ने उनको समझाना आरंभ किया तब तक पीछे से फोकस आया पर्दा पर। पीछे से खिड़कियों के फोकस गया, रोशनी गई पर्दा पर, फिल्म का नाम आया, हर जगह थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई। फिल्म को जो देखे वह नाम, बड़ा सुंदर दृश्य आया। बाबा बहुत प्रसन्न हो गए। अब बाबा क्या कहते हैं तुरंत, खैर अब नहीं भी जलाइएगा तो कोनो हर्ज नहीं है, रोशनी से काम कीजिए खेला बढ़िया से। तब तक में क्या होता है, पर्दा पर एक विशाल जंगल का दृश्य आता है। जंगल का दृश्य, बाबा जो जंगल देखे उस दृश्य को, बाबा कहते अरे घुसे थे तो कोठली में, उधर कोई फाटक उटक खोल दिया क्या? बाड़ी है, जंगल बहुत भयानक देखते हैं। अब लोग तो क्या कहेंगे, सब लोग हंसने लगे, समझे ना।
लोगों ने कहा अस्थिर रहिए बाबा, तमाशा। अरे तमाशा तो है, लेकिन जंगल किधर घुस गया कोठली में ही। बाबा ये सब बोल ही रहे थे, और तब तक में दृश्य आ गया वृक्ष के गिरने का। अब वृक्ष भी साधारण नहीं, बहुत लंबा, शीशों का वृक्ष। अब वृक्ष जो झुका, गिरने के क्रम में आया तो बवे की ओर झुका गाछ। मड़मड़ाहट की आवाज़ हो रही है, मड़मड़ मड़मड़। बाबा तो परेशान हो गए, लोगों को कहा पीछे घसको, सबको पीछे घसको, जान बचाओ। ऐसा खेला जीवन में नहीं देखा था। और वृक्ष जो झुकते झुकते धड़ाक से गिर गया, और उसकी छिप्पी बाबा कूदक के वहाँ चली गई। और छिप्पी जैसे से डोले ना, और धड़ाधड़ 15 गाछ गिर गया। बाबा तो हपस गए, और लोग तो हंसते हंसते बेकार हो गए। सिनेमा बबी वाला शुरू हो गया। बाबा ने लोगों से कहा, छिया छिया, अगर इधर कुदक के हम नहीं आते तो हमारी नाक मुंह सब झड़ जाता। अब दम ही मारे थे बाबा, दम ही, लोग ही हंसते हंसते शांत हुए थे। और तब तक में क्या हो गया दृश्य, तो जंगल से बहुत विकराल सिंह, मुंह बाए हुए दहाड़ता हुआ सिंह निकला। तो अभी तो इतने बड़ा था, और धीरे धीरे होते होते ऐसा हो गया, बाबा की दृष्टि पड़ गई। अब तो बाबा बेकल हो गए। हे ईश्वर, इतनी देर से तो गाछ गिरता था, इधर उधर कूद फान के जान बचा लिया। ये तो साफ एकदम बीचों बीच आ रहा है, मुंह बाया हुआ। आगे में बाबा ही थे, सबों को सावधान किया। लोग काहे बूझेंगे, लोग तो बूझा कि पर्दे पर सारा खेला है। जो ज्ञान की अब स्थिति में थे उनको कोई डर नहीं हुआ, लेकिन बाबा को तो कुछ मालूम नहीं था। लोग हंस रहे हैं। बाबा ने सोचा ये लोग कुछ बूझ नहीं रहे हैं, सब हंस रहे हैं, लेकिन आगे में मैं ही हूँ, हमको कुछ करना होगा। बाबा के क्या काम, तुरंत उठ के खड़े हुए, फाड़ा बांध लिए, लाठी की छिप्पी संभाल पकड़ लेते हैं जरियाठी की ओर से। आज जैसे सिंह को ऐसा मुंह बातल निकट आया, ऐसा दृश्य सामने आ गया, तो बाबा ने लक्ष्य बना करके माथा को, सर को ऐसी लाठी चला दिया कि एक की लाठी में पर्दे को फाड़ दिया। अब लाठी उसी लाठी खींचे कि मस्तक पर मारेंगे, मस्तक फूट जाएगा, सिंह मर जाएगा। ऐसी लाठी चलाए कि पर्दा फट गया, खेला खत्म हो गया। और 10-15 लाठी देते रहे। हल्ला हुआ, कर्मचारी लोग आए, बल्ब जला, सब लोग बाबा को दुत्कारने लगे। बाबा आपने क्या किया? हमने क्या किया? शवों की जान की रक्षा किया है। पहले देखो कपड़ा को झाड़ो, देखो क्या है। अभी तक बाबा को रोशनी जो हुई, अभी तक उसका ख्याल नहीं है। तब गौर से तब देखे, पर्दा को झाड़ा तो कहीं कुछ नहीं, कोठली जंगल उंगल, 15 गाछ वो भी नहीं। बाबा हैरत, हे भगवान क्या हो गया? करीब 15 वृक्ष गिरा था, कहाँ है? नहीं बाग है तो कोठली है, नहीं जंगल है। लोग समझ लिए कि बाबा को उतना ज्ञान समझदारी इस विषय की नहीं। लोगों ने समझाया कि बाबा नहीं बाग था, नहीं जंगल था, नहीं वृक्ष गिरा था, कहीं कुछ नहीं, सब अंधकार का झूठा खेला था। देखिए बाबा, रोशनी हो गई, अब ज्ञान हो रहा है। देखिए तो है बाबा को बड़ा ज्ञान, बड़ी समझदारी। अब प्रकाश हो गया तो सब दृश्य झूठा रहा कि सत्य रहा? सब दृश्य झूठा हो गया। लेकिन जब तक अंधेरी कोठरी थी तो बाबा को सब दृश्य के सामने मालूम पड़ा सत्य। यह प्रसंग है। उसी प्रकार संतों के ज्ञान में आया है। आप जो है शरीर के अंदर में बाबा की तरह जीवात्मा, चेतन आत्मा, आप अंधेरी कोठरी में बैठे हैं। और संसार क्या है? पर्दा है। संसार क्या है? यह दृश्यमान जगत पर्दा है।
इस पर्दे पर अनेक प्रकार के चित्र बनते हैं, रहते हैं और बिगड़ते हैं। बहुत तरह की चीज़ों को देखते हैं, बना रहा बिगड़ा, बना रहा और बिगड़ा। तो बाबा की तरह ही हम संसार को जब तक अंधकार मंडल में है इसको सत्य मालूम कर रहे हैं, सत्य जैसा भाषित हो रहा है। लेकिन संतों की ज्ञान माया है कि अगर आपके अंदर में रोशनी हो जाए, प्रकाश हो जाए, अंदर में रोशनी हो जाने के बाद तब ठीक बॉबी की तरह अभी हम लोग रोते हैं। अभी देखते हैं कि ये जनार्दन की पत्नी मर गई, उनकी बच्ची है बहुत शोक में डूबी है, पुत्र है रत्नेश बहुत शोकाकुल। करीब सब लोग शोका क्यों शोकाकुल हैं? तो मर गई माता जी, मर गई। संतों के ज्ञान माया है, संतों को ज्ञान है। संत लोग प्रकाश मंडल में, शब्द मंडल में रहते हैं। जो पहुँचे हुए संत हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि कौन मरा है। उनको हम लोग तो बौद्धिक ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान स्थिर नहीं रहता है, ये डगमग होते रहता है। लेकिन संतों का ज्ञान है प्रकाश मंडल का। जो प्रकाश में चले जाते हैं उनको मालूम पड़ता है सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान उसको हो जाता है। उनको दुख नहीं होगा। जो शब्द में चले गए और जो स्वरूप ज्ञान में व्यवस्थित हो गए उनका तो कहना ही क्या है। इसलिए हम लोगों को होता है मर गई माता जी, इस संतों को होता नहीं। शरीर मरा है। कौन मरा है? शरीर। हम लोगों को किसका ज्ञान है? शरीर का। शरीर माता, शरीर पिता, शरीर पुत्र, शरीर पोता, शरीर से हम लोग संबंध रखें, शरीर का ज्ञान है। और शरीर है क्या? नाशवान। हम लोग कभी से ज्ञान में रखना चाहिए, जन्मा है कभी न कभी मरेगा। जन्म हुआ है इसी का कि कभी न कभी मरेगा। अभी सबको जानते हैं कि नहीं? सबों को मालूम है कि नहीं? जन्म हुआ है हम लोगों का, अब मरण बाकी है। मरण बाकी है कि नहीं? ये तो अभी नहीं जानते हैं कि मरेंगे, शरीर मरेगा। कौन नहीं जानते हैं? जानते तो जरूर हैं लेकिन सही जानकारी नहीं है। सही जानकारी नहीं है, मरना। और जब कोई मर जाता है तो रोते हैं। अब पहले से रोइए तब समझेंगे ज्ञान है, डर है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है। लक्ष्मण जी का ही कहने का भाव है मोह निशा सब माने जितने प्राणी हैं, जितने मनुष्य हैं, पशु को छोड़िए, सब मोह की रात्रि में अज्ञान की दशा में मारो पड़े। संत लोग ज्ञान की अवस्था। संतों की गति कहाँ होती है? दोनों आँखों से ऊपर। दोनों आँखों से ऊपर क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या है? प्रकाश है और शब्द है। ब्रह्मांड में प्रकाश है और शब्द है। आप पिंड में क्या है? पिंड में अंधकार है। गुरुवास की वाणी माया है। अस्थूल दृश्य पिंड तोड़, अस्थूल दृश्य पिंड तोड़, बड़ा अंधकार घोर। घोर अंधकार में पड़े और वहीं जम का वासा है। इसी को बाबा कबीर की वाणी में बराबर श्रवण करते हैं। एक तो अंधेरी कोठरी, एक तो अंधेरी कोठरी जामे दियो न बाती हो। अब परिणाम कितना दुखद है। बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संगी ना। कितना दुखद है, कितना भयानक परिणाम होगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सुनाया। सुनते तो जरूर हैं लेकिन इस दुख में जो हम पड़े हैं इससे छूटने के लिए कितना जतन करते हैं? जतन नहीं करते हैं। समस्या बड़ी है। एक तो अंधेरी कोठरी जामे दियो न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संगी ना। जो भी कर्म करते हैं उस अंधकार में रह के करते हैं।
अज्ञान की दिशा में करते। परिणाम क्या हो रहा है? उसी अंधकार में रहकर हम विषय भोग करते हैं। विषय भोग और उसी से कर्म बनता है। पंच विषय भोगते उसी से कर्म बनता है। आँख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, जिह्वा से स्वाद, चमड़ी से स्पर्श के सुख का ज्ञान पा, ये 5 विषय भोगते हैं ना। कमी या बेसी, कमी बेसी, ये कर्म आपका बन रहा है। बंधन में आप बनती जा रहे हैं, कर्म बंधन है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है, लक्ष्मण जी ने कहा निषाद से कि अगर कल्याण चाहते हो निषाद, तो करना क्या है? अज्ञान की अवस्था से अपने आप को ऊपर उठाओ, ज्ञान की अवस्था में चलो। ज्ञान की अवस्था किधर है? ज्ञान का लोक किधर? ऊपर। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में आया है, अस्थूल दृश्य पिंड तोड़, भरा अंधकार घोर। तो करना क्या है? तिल पैसी। कितना सुंदर ज्ञान है, देखिए। तिल पैसी, तिल माने दशम द्वार, दोनों आंखों के मध्य में 10वां द्वार। तिल पैसी, उसमें प्रवेश करो, घुसो। अब पिंड में कितने दरवाजे हैं? सबको मालूम है पिंड में कितने दरवाजे? 9 दरवाजे हैं पिंड में भव में जाने का। 84 लाख जोनी में जाने के लिए 9 दरवाजे हैं, चौड़े फाटक हैं। और ज्ञान की अवस्था में जाने के लिए, शरीर संसार से छूटने के लिए एक ही दरवाजा है, उसका नाम है 10वां द्वार। और भगवान राम ने उसका नाम रखा मोक्ष कर द्वारा। गुरु महाराज ने कहा तिल पैसे, तिल 10वां द्वार, उसमें प्रवेश करो। अब प्रवेश करके तिल पैसे पार हो जाओ, कर्म मंडल को पार कर जाओ। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सभी जड़ों को पार कर जाओ, कर्म मंडल से ऊपर उठो, तब कल्याण होगा। इसी के लिए संतों की ज्ञान माया। गुरु महाराज की वाणी में भी हम लोग गाते हैं, तन नव द्वार हो रामा, तन नव द्वार हो रामा। कैसा दरवाजा है? 9 द्वार। अति ही मलिन ठाम, अति ही मलिन ठावा। तो क्या करो? त्यागी चढ़ो। ये कितना सुंदर ज्ञान है। गुरु महाराज की आज्ञा है त्यागी, एक ज्ञान है संत मत का। त्यागी 9 द्वारों को त्यागी, चढ़ू 10म द्वारे, 10वां द्वार जो है उसमें चलिए। कैसा है? क्या खोजते हैं? सुख। अब पड़े हैं दुख में, खोजते हैं सुख, हाथ लगेगा दुख, कल्याण होगा। कल्याण चाहते हैं, सिर्फ चाहने से हो जाएगा? नहीं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? त्यागी चढ़ो 10म द्वारे, आ सुख पाओ रे। 10वां द्वार में चलो, ब्रह्मांड में चलो, प्रकाश में चलो, वह है जागरण की दिशा। इसलिए लक्ष्मण जी ने यहाँ कहा निषाद राज को, निषाद सुनो। मोह निशा सब सोव निहारे, देखी सपन अनेक प्रकारे, यही जग जामिनी। पाठ में आया है, चौपाई पढ़ी गई, यही जग जामिनी। यही जग, जगह में संसार। क्या है संसार? रात्रि है। संसार क्या है? रात्रि। हम लोग रात्रि में विचरण कर रहे हैं। यही जग जामिनी, लेकिन जाग ही जोगी। जगने वाले हैं, सब कोई नहीं जगेंगे। कौन जगेंगे? जोगी। जोगी माने जो योग साधना करने वाला होगा वो जगेगा। योग साधना करने का मतलब क्या हुआ? जो मानस जप करेगा, मानस ध्यान करेगा, खास करके जो दोनों दृष्टि की धारों को अंदर में जोड़ेगा। जोड़ने वाले को क्या कहिएगा? हल जोतने वाले को क्या कहते हैं? हलवा। उसको कहीं पंपलेट छपाना पड़ता है, और यहाँ तो पंपलेट छापते हैं। महर्षि में ही परमहंसी महाराज, गुरु महाराज वाली सब पदवी ले लिए हम लोग। देखिए गुरु महाराज में जितनी पदवी लोगों ने लगाया, उस सब पदवी बहुत सरलता से लोग लिए हैं, समझे ना। लेकिन सब नहीं जगेगा। कौन जगेगा? दोनों दृष्टि की धारों को जो अपने अंदर में
अभ्यास के माध्यम से जोड़ लेगा, जिसकी दोनों दृष्टि की धारें जुड़ जाएगी, तो लक्ष्मण जी कहते हैं वो जग जाएगा। जगने का मतलब क्या हुआ? दोनों दृष्टि की धारों को जो जोड़ेगा, दृष्टि की धारें जब जुड़ जाएगी तो अंदर में क्या हो जाएगा? तो 10वां द्वार खुल जाएगा। तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगी टकटकी खूब जोड़। तिल दरवाजा खुल जाएगा, 10वां द्वार खुल जाएगा, और किधर चला जाएगा? प्रकाश मंडल। अंधकार को पार कर जाएगा, पिंड को एक जर उसका छूट जाएगा, प्रकाश में ज्ञान हो जाएगा। और तब संसार के साथ लगेगा? लक्ष्मण जी की ज्ञान के मुताबिक जग गए। इसे लक्ष्मण जी ने कहा, यही जग जामिनी जाग ही जोगी। इस तरह का योग साधना जो करता है, जो अपने दृष्टिधारों को जोड़ लेता है, उसका 10वां द्वार खुल जाता है, और दृष्टिधारों के जुड़ जाने से अंतः प्रकाश हो जाता है। प्रकाश मंडल में चला ब्रह्मांड प्रकाश में। और जब प्रकाश में चला गया, तब बूढ़े बाबा को जब बल्ब जला के हॉल में दिखाया गया, तब क्या हुआ? सही ज्ञान हुआ था? चुप हो गए बाबा। बहुत पछतावा, नहीं जानने के कारण मैंने खेल को खराब कर दिया, पर्दा को फाड़ दिया, झूठा खेल सत्य जैसा लगा। अब रोशनी हो जाने पर उस खेल क्या हो गया? झूठा। सही ज्ञान में आ गए बाबा। उसी प्रकार संतों की ज्ञान में आया है, अंदर में जब रोशनी हो जाएगी तो जम के चक्र से आप ऊपर उठ जाएंगे। अंधकार में जम, प्रकाश में जम नहीं है। वहाँ चले गए, ज्ञान के मंडल में चले गए। तब लक्ष्मण जी क्या कहते? और फायदा क्या होगा? एक तो रोशनी हो गई, 10वां द्वार ब्रह्मांड में चले गए, इन 9 द्वार से ऊपर उठ गए, और क्या लाभ होगा? देखिए लक्ष्मण जी कितना उच्च कोटि का ज्ञान दे रहे हैं, निषाद को समझा रहे हैं। हो ही विवेक, क्या हो ही भी उसको विवेक हो जाए। विवेक माने सही ज्ञान, सही ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान हो ही विवेक। अब मोह भ्रम भागा। मोह जो था, अब भ्रम जो था वो रहेगा। एक सज्जन जा रहे थे, गर्मी का महीना था, जंगल झाड़ का रास्ता था, वो जा रहे थे, समझे ना। और यही जाने के क्रम में एक रस्सी टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में आगे में पड़ी थी। अब उस सज्जन रस्सी को देख करके उसको लगा कि विषधर गेहूं है, गेहूं है मार्ग पर। उसको देख के इतना डर हुआ कि 2-3 हाथ पीछे कुदक गया, चिल्लाया बड़ी जोर से। चिल्लाया ही नहीं, सिर्फ शरीर से पसीना छूट गया, सर्प का आभास हो गया, सर्प का भय हो गया। अंधकार से भ्रम थी रस्सी, अब भ्रम हो गया सांप का, तो सांप वाला डर लगेगा कि नहीं? सांप वाला डर लग गया, शरीर से पसीना छूट गया, चिल्लाया। अगल बगल में ही लोगों का घर था, निकट तुरंत निकला ही था। लोगों ने चिल्लाया, क्या हुआ क्या हुआ? अब इसको ही कहने में दिक्कत हो रही कि सांप है, लाठी लेके दौड़ो। ये नहीं कह रहा है, सोच रहा है अंधकार में सांप जैसा लगता है, और गौर से देखे न तो लगे क्या सुख बुक कर रहा है। ये नहीं कहा कि लाठी लेके आओ सांप को मारो, कहा एक टॉर्च लेकर के आइए। हम उसको देख रहा है कहीं इधर उधर हमारी तरफ दर दौड़ जाए, कौन ठीक देख रहा, कहा टॉर्च लेके आओ। लोग सब 2-3 टॉर्च लेकर के वहाँ पहुँच गए। जैसे टॉर्च आए, टॉर्च जलाए तो पहला काम क्या हुआ? टॉर्च जलाने से अंधकार रहेगा, वहाँ अंधकार हट गया, प्रकाश हो गया। और जब प्रकाश हो गया तो सही ज्ञान होगा, भ्रम रहेगा। प्रत्यक्ष में उसने देखा क्या है? रस्सी। अब जैसे रस्सी हुआ, सर्प का डर खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, निर्भय हो गया, और शरीर से पसीना छूट गया था, वो धीरे धीरे पसीना भी सूख गया, हड़कित हो गया। और लोगों का देखो न क्या कहें, हमको लगता था हार्ट फेल कर जाएगा कि सांप है। 3-4 कुदक गए पीछे, तो देखिए अंधकार से भ्रम, अब भ्रम से क्या होगा? दुख की सुख। उसी प्रकार संतों के ज्ञान में आया है। लक्ष्मण जी ने समझाया निषाद के माध्यम से, हो ही विवेक।
विवेक हो जाए। और मोह भ्रम अज्ञानता भ्रम भागा, सब भाग जाएगा। यह विषय जो विषधर है, इसका सही रूप आपके सामने में आ जाएगा। प्रकाश हो जाने पर क्या सही रूप आ जाएगा? तो विषय का हिज्जा जो लगाते हैं वह हरस्व एकार मूर्धन्य स्व और यो विषय, तो क्या होगा? प्रकाश में जाने पर यो जो है लुप्त हो जाएगा, यो का पतन हो जाएगा, यो भाग जाएगा, यो भस्म हो जाएगा। तब आपके सामने में क्या रह जाएगा? विचारिए। यह जब हट गया तो सामने में क्या आ गया? विष। विष, ये 5 विषय को विष, अदसर, गेहूंमन। तो क्या अभी गेहूंमन आ जाए तो कोई छुइएगा उसको? पकड़िएगा? नहीं। क्यों? ज्ञान के मंडल में, ज्ञान के आलोक में है, ज्ञान में है, देख लेंगे। सांप है, छुइएगा नहीं। जिस विषय के लिए हम भोगने के लिए दौड़ते हैं, अभी लिप्त हो जाते हैं, और जब प्रकाश होगा, योग खत्म हो जाएगा, तो उसको छुइएगा, विषय भोग होगा नहीं। यही विषय सब दुख का कारण। यह विषय क्या है? इसी विषय के चक्कर में पड़ जाते हैं तो जम के अधीन हो जाता है। जम का प्रबंध है, जम की व्यवस्था है। लेकिन लक्ष्मण जी का ज्ञान क्या कहता है? क्रम से बतला रहे हैं। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण। अब मन कहाँ लगेगा? विषय में लगेगा? विषय भोग में नहीं लगेगा। अब मन कहाँ लगे? राम में, ईश्वर। तब रघुनाथ चरण लो लागे, भ्रम भाग जाएगा और राम के चरण में, ईश्वर की भक्ति में आपका लो लग जाएगा। अब जग गए, कहाँ चले गए? प्रकाश में, ब्रह्मांड में, जागरण की अवस्था में चले गए। अब यह संसार आपको कैसा मालूम पड़ेगा? असत्य। जैसा लक्ष्मण जी को लग रहा है वैसा आपको मालूम पड़ जाएगा। तब कहते हैं जानिए तब ही जीव जग जागा। ये थर्मामीटर दे दें, कोई जग गया कैसे बुझिएगा? क्या वेशभूषा देख करके बुझाइएगा? नहीं। गेरुआ वस्त्र है, दाढ़ी है बड़ी लंबी लंबी, झूठा बहुत, प्रवचन 1 नंबर, इससे से ये थर्मामीटर नहीं है। किसी वेश में रहिए, गारस वेश में रहे, कोई विरक्त वेश में रहे, वैरागी वेश में रहे, संन्यास के वेश में रहे, किसी वेश में रहे, अगर उसके पास साधन है, ध्यान करता है, योग साधना करता है, आई उसके अंदर में प्रकाश हो गया है, कैसे बुझिएगा? तो लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर एक थर्मामीटर दिया है। जानिए तब ही जीव जग जागा। जीव जग गया, मन प्रकाश में चला गया, ब्रह्मांड में चला गया, अंधकार से ऊपर। कैसे बुझिएगा? तो कहते जब सब विषय विलास, जब सब विषय विलास विरागा, 5 विषय भोग से उसके मन में वैराग्य हो जाए। जड़ मंडलों को पार कर जाने से कर्म मंडल को पार कर जाता है। नया कर्म, विषय भोग उसका मन नहीं लगता है। विषय भोग की लोलुपता में ही अपकर्म होता है, बलात्कार होता है। देखते हैं बलात्कार होता है, व्यभिचार होता है। और जिसको ज्ञान हो गया उससे वैसा कर्म होगा, शुभ और अशुभ कर्म से ऊपर होगा। अभी सुन रहे थे ना, शुभ कर्म और अशुभ दोनों बेड़ी है। सुन रहे थे, अभी ख्याल होगा। अशुभ कर्म लोहा की बेड़ी है तो शुभ कर्म सुवर्ण की बेड़ी। यह बात जरूर है कि शुभ कर्म कुकर्म से बढ़िया है, लेकिन वो भी क्या है? बंधन। लक्ष्मण जी इसलिए कहते हैं जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण। अपने एक विद्यार्थी था, बहुत पहले की बात है। उनके पिताजी आए थे, हमको समझा दिए कि बाबा एक बात पर थोड़ा शिक्षक लोगों का ध्यान देने के लिए। क्या? तमड़ा जी पतवा है,
भोरे में कोई जगाता है ना तो जगता नहीं है, नींद की अवस्था में बोल करके गेट से बाहर हो जाएगा, कहीं बगत जाएगा बाबा। हम शिक्षक लोग को सिखा दिए। उस दिन तो हम भी थे, 2-3 दिन तक हम रहे, हमारी उपस्थिति बचवाया। भोर में हम ही गए उसको उठा, खास के देखते हैं तो उसको उठाने लगे। फलना फलना, वो क्या कहता, आए आए फलना की, ये सब जो आए की, ये सब जब तक बोलते रहा समझ गए कि ये जगह नहीं। अगर जगता तो हमारे साथ आए का प्रयोग, हों का प्रयोग, ये नहीं की का प्रयोग नहीं करेगा। हम खूब आवाज़ देते रह गए, और जब सही नींद उसकी टूट जाती है, हम कि फलना जी, फिर 3-4 बार टेब लिए, जी जब कहा जा उठो उठो, जगा का जाओ सो सो। शिक्षक लोगों को भी सिखा दिए। एक दिन उठाया, उठा सीधे गेट पार कर गया। हम कह दिए कि जब जी कहेगा, मास्टर साहब कह देगा, तब समझिए जग गया, समझिए। उसी प्रकार लक्ष्मण जी कहते हैं, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण, रघुनाथ के चरण में, गुरु के चरण में आपका अनुराग हो जाएगा। इसीलिए यह ज्ञान लक्ष्मण जी ने किनको दिया? निषाद को। निषाद जब बढ़िया से सुना, निषाद को बड़ी राहत मिली। तब निषाद ने कहा कि भैया लक्ष्मण, यह जो तुमने हमको ज्ञान दिया, हमारी समझदारी बौद्धिक ज्ञान में इतनी आ गई कि तुमने जो कहा, अब मैंने जो कहा, तुम्हारे ज्ञान में, अब मेरे ज्ञान में, तुम्हारी समझदारी में मेरी समझदारी आसमान धरती का। अब हमको समझ में आया कि सही में कैकेयी का कोई दोष नहीं है। अब समझ में आया। अब पहले क्या कहा था? निषाद राज ने पहले क्या कहा था? भैया लक्ष्मण, यह कैकेयी बड़ी पापिनी है, बहुत पापिनी है, और उसी के कारण आप लोगों को इतना दुख उठाना पड़ रहा है कि पत्तों की शैया पर राम और सीता जी सोए। यही दृश्य को देख के उसको बहुत कष्ट हुआ था। तो हालांकि निषाद का कहना कोई बेजाय तो नहीं था, साधारण ज्ञान में तो सही है कहा हो। कैकेयी अगर वरदान नहीं मांगती, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अगर वरदान नहीं मांगती तो रामचंद्र ही जंगल जाते नहीं जाते। ये ज्ञान तो लक्ष्य निषाद को नहीं था। इसके अंदर में भी कोई रहस्य छिपा हुआ है। उस रहस्य को कौन जानते थे? लक्ष्मण ही जानते। उनका ज्ञान विशेष था। इसी लक्ष्मण जी ने निषाद को समझा कि निषाद सुनो सुनो, ज्ञान भर ही बोलो, विशेष चढ़ बढ़ के नहीं बोलो, तुम नहीं जानते हो। निषाद से उनका बड़ा प्रेम था, इसीलिए उन्होंने खुलासा किया। कहा निषाद, काहु को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुनो। क्या कर्म है? निषाद की जिज्ञासा हुई, क्या कर्म है भैया लक्ष्मण? मालूम कराया गया, शास्त्र में आया है। दशरथ जी जवानी अवस्था में शिकार करने के लालच में पड़कर शिकार करने का बड़ा शौक था उनको, वासना थी। बिना शिकार किए मन नहीं लगता था। और रात्रि में गए शिकार करने के लिए, है ना। आज शिकार करने के लिए गए तो क्या हुआ उनसे? अपराध, अनजान में श्रवण की हत्या उनके द्वारा हो गई।
श्रवण के पिताजी, उनकी माताजी ने उनको श्राप दिया था। प्रसंग आप लोग जानते ही होंगे। श्राप दिया था जलने के समय चिता पर। जब जलने लगे दोनों पति पत्नी दंपत्ति अंधी अंधी, तो श्राप देते हैं कि राम दशरथ कान खोल के सुनो। कर्म के मुताबिक भी आशीर्वाद श्राप फलित होता है। उनका कर्म ऐसा बन गया और श्राप भी मिल गया। क्या श्राप दिया था? अंतिम कहते तेरी यही गति जैसे मैं जग से जाता। कैसे जग से जा रहे? पुत्र की विरह, तरप तरप करके चिता पर व्याकुल होके रो रो करके श्रवण के वियोग में दोनों दंपत्ति ने प्राण का त्याग और कह दिया अंतिम कहते तेरी यही गति जैसे मैं जग से जाता हूँ। तो उनका कर्म था। कब किए थे दशरथ जी? कर्म कब बना था? जवानी अवस्था में। आप भोग रहे हैं कब? वृद्धावस्था में। कब फलित हो गया कर्म? दशरथ जी का कर्म फल कैकेयी के सर पर जाके सवार हो गया। कैकेयी को सीधे चलने नहीं दिया। जब रामचंद्र जी को राजा बनाने के लिए घोषणा कर दिए, देवता लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई। तो अन्याय हो जाएगा। अगर राम जी राजा बन जाते हैं, राज्य काज में व्यस्त हो जाएंगे, इतने भयंकर भयंकर राक्षसों का जन्म हुआ है, उस सब क्या हम लोग को कभी चैन में रहने नहीं, अनर्थ हो जाएगा। देवता लोगों ने क्या काम किया? सबसे पहला काम चले गए सब देवता सरस्वती जी के पास। उनसे बड़ा उन्होंने भी नहीं किया। कहा क्या करूं? कहा तुम मंथरा के सर पर जाके बैठ जाओ। मंथरा के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें कह करके कैकेयी की बुद्धि को फेर दीजिए। कैकेयी की बुद्धि को, कैकेयी की बुद्धि क्यों? कैकेयी का प्रेम राम में बहुत था। सब कोई जानते हैं, शास्त्र पढ़िएगा रामायण। कैकेयी बहुत प्रेम राम से। राजा दशरथ को तंग कर दी थी कि कब राम को युवराज बनाइएगा। पढ़िए वाल्मीकि रामायण को। कैकेयी बहुत तंग कर दी थी राम को, जल्दी अब राजा बनाइए। राजन बहुत कहते। आज क्या हो गया? कैकेयी को बुद्धि पलट गई। मंथरा के बहकावे में आकर के वहाँ तो सब कर्म है। इसलिए का कर्म प्रधान विश्व कर राखा, आज जो जस करे सो तस फल। इस चौपाई को अगर हम हृदय में स्थान दे के चले तो हम लोगों का कर्म कैसा होगा? अच्छा, अच्छा कर्म। तो परिणाम क्या हुआ? कैकेयी मंथरा के बहकावे में आकर के ऐसा वरदान मांगी, वरदान सफल हुआ। काहे? कर्म फल भोगना था ना दशरथ जी को। कोई देवी देवता मदद नहीं कर सके। कोप भवन में राजा दशरथ जी धरती पर बैठ के कैकेयी को समझाते समझाते क्या क्या नहीं कहे कैकेयी को, लेकिन कैकेयी एक ना मान। दशरथ जी सब कुछ करके जब थक गए तो अंत में क्या कहते हैं? कैकेयी सुनो, मेरी बात को सुनो। कैकेयी बोलो, राम की विरह बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। ये बात को तुम जानती हो कि नहीं? राम अगर जंगल चला जाएगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और जब मैं मर जाऊंगा तुम तीनों रानियां विधवा हो जाएगी। विधवा होना किसी को है पसंद? पूछिए तो। कोई माई को, व्यभिचारिणी को पसंद हो सकता है, और जो सही पातिव्रत धर्म का पालन उसको पसंद पड़ेगी या नहीं। लेकिन कैकेयी एक ना मान। समझाते समझाते जब दशरथ जी थक जाते हैं तो अंत में क्या करते हैं? आप लोगों को मालूम होगा, शायद बहुतों को नहीं भी मालूम होगा।
दशरथ जी सोचते हैं अब एक उपाय बच गया है, भगवान शंकर का सुमिरन करता। कहा है कि भगवान शंकर का सुमिरन करने में कई बार भगवान शंकर ने हमको मदद किया। शिव जी का स्मरण करते, कोप भवन, हे शिव तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। अब मांगते क्या है, उससे याचना क्या करते, शिव प्रसन्न हो कि तुम ऐसा करो कि मेरा जो बेटा राम है, सूर्योदय होने पर मैं राज आज्ञा दूंगा जंगल जाने के लिए, लेकिन मेरे पुत्र की बुद्धि को तुम ऐसा पलट दो कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। कोई पिता ऐसा अपने पुत्र से चाहिएगा, कोई देवता को मनाइएगा, हे देवता हमरा पुत्र हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके चले, कोई मांगिएगा ऐसा? दशरथ जी मांगे, क्यों? इसमें उनको लाभ मालूम पड़ता है। हमारी बात को काट देगा तो राम जंगल नहीं जाएगा, और जंगल नहीं जाएगा तो मेरे निकट में रहेगा, हमको दुख नहीं होगा। इतना स्मरण करते करते थक गए, अब भगवान शिव टस से मस नहीं हुए। कर्म फल भगवान नहीं भोगते, कोई देवी देवता भोग लेगा, गोसाई कर्म फल से आपको उबार देगा, मजाल नहीं है। अंत में दशरथ जी ने भगवती जी की आराधना, दुर्गा माई की आराधना किया, वहीं बैठ के पुकारा, हे दुर्गा, हे देवी माई दयन हो जाओ और ऐसा करो मेरा पुत्र मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जंगल नहीं जाए। लेकिन सुमरण करते करते दशरथ जी थक गए, आजीज हो गए। दुर्गा माई भी एक तिल भी, एक रत्ती भी मदद नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? एक कर्म था राजा दशरथ जी का, रामचंद्र जंगल गए और राजा दशरथ जी का ऋषि के श्राप के और कर्म के मुताबिक उनको फल हो गया। कोई बांट सका? कितना प्रयत्न किया गया, लेकिन कर्म के बंधन से उबर नहीं, भोगना ही पड़ा। इसीलिए जंगल में लक्ष्मण जी को समझाया, निषाद राज को लक्ष्मण जी ने समझाया। सीता का क्या कर्म था, कई बार मैंने आप लोगों को प्रसंग सुनाया है, स्मरण दिला देता। सीता जी अविवाहिता अवस्था में, शादी नहीं हुई थी, एक सुग्गी को स्वर्ण के पिंजरा में पकड़ के बंद करके रखी थी। इसलिए वह सुग्गी सीता जी की भविष्यवाणी की थी। सीता जी को पकड़ लेती है, सुग्गी को कहती है, पति को कह दो घर चला जाएगा, संध्या हो रही है, कह दो मैं तुमको तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम्हारे वचन के मुताबिक मेरी शादी उस राम से नहीं हो जाती है। शादी हो जाएगी तुमको मैं, क्या दशा हुई होगी, शादी कब हुई? और पतिव्रता थी सुग्गी, उसका पति सुग्गा भी सामने था। यह बात सुन के सुग्गी का हृदय व्यग्र हो विह्वल हो जाता। सुग्गा ने भी बहुत समझाया, सोना के पिंजरा में रखी थी, लेकिन सीता जी एक ना मानी। अंत में सुग्गा ने यहाँ तक कहा, सीते मेरी पत्नी इसमें गर्भवती है, मेरे बिना रह नहीं सकती है, मैं तुमको वचन देता हूँ जब प्रसव हो जाएगा, संतान को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं अपनी पत्नी को तुम्हारे पास लाके छोड़ दूंगा। आज जो मन और पूछने का सब पूछना सीते, लेकिन अभी जाने दो। सीता एक ना मानी। परिणाम क्या हुआ? गर्भवती अवस्था में सुग्गी स्वर्ण के पिंजर में पति को देख देख कर विरहवंत होके प्राण को त्यागती है। बंजरा मर जाती, संतान भी मर गई। अब सुग्गा को जंगल में कितनी बड़ी विपत्ति आ गई, पत्नी से हाथ धोना पड़ा, वंश का विनाश हो गया। सुग्गा ने भी अब पत्नी की विरह में अपने प्राण को त्याग दिया, लेकिन सुग्गा ने भी श्राप दिया था, जाओ सीते, कर्म करने में तुमको तनिक भी विचार उत्पन्न नहीं हुआ, विचार नहीं कि इसका परिणाम तुमको कितना खराब भोगना पड़ेगा, वर्षों तक पति की विरह में तुमको तड़पना होगा।
और दोबारा मैं कभी अयोध्या जी में जन्म लूँगा और मनुष्य रूप में जन्म में मेरी ही बातों पर तुम्हारे पतिदेव तुमको भी गर्भवती अवस्था में अपने से दूर बासा देंगे, वही तुम्हारी अंतिम लीला। श्राप दे दिया, कर्म भी हो गया, अशुगा भी अपने प्राण को त्याग दी। कर्म सीता जी, जंगल में सीता जी का हरण हो जाता। सीता जी का हरण हुआ। अब सीता जी रोती बिलखती रावण के साथ जा रहे विलाप करते, रोती बिलखती जा रही। कर्मफल, रावण ने उसको कहाँ जाके रखा था? सुवर्ण की नगरी लंका में अशोक वाटिका। आज सीता जी सुग्गी को कहाँ रखी थी? सोना के पिंजरा। वह पिंजरा छोटा था और यह पिंजरा बड़ा है, लेकिन है तो पिंजरा। सीता जी को, सुग्गी को सीता जी दूध भात खिलाती थी। और सीता जी के लिए इंद्र देवता क्या करे? खीर ला के दे दिया। कर्मफल भोगना पड़ा। सीता जी कर्मफल भोग रहे, बची नहीं। और जब सीता जी का हरण हो जाता है, रामचंद्र जी भगवान आते हैं, लक्ष्मण जी इधर से जा रहे हैं। भगवान को बहुत कष्ट हुआ रामचंद्र जी को। लक्ष्मण तुम इधर आ रहे हो, उधर कुटिया को सोना छोड़ करके अनर्थ हो गया। रामचंद्र जी आते हैं, शोकाकुल हृदय से देखते हैं कुटिया खाली। अब रामचंद्र को भी दुख लग गया। वो क्या था? रामचंद्र जी को भी, भगवान राम को भी नारद जी का श्राप था। विष्णु भगवान, रामचंद्र जी कौन? विष्णु जी हैं। नारद जी को विवाह करने में रोके थे, नारद जी ने श्राप दिया था। यद्यपि नारद जी के कल्याण के लिए उन्होंने शादी में अवरोध उत्पन्न किया था। नारद जी के कल्याण के लिए मुंह बंदर का सा बना दिए थे। नारद जी शादी करने बड़े विह्वल थे। विश्वमौनि को देख करके बड़े व्याकुल हो गए। उसको प्राप्त करने के लिए भगवान का स्मरण करते हैं। शिविर का समय बहुत कम था। बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार लोग पधारे थे, एक से एक दैदीप्यमान सुंदर। और नारद जी का वेश तो संन्यास का था, साधु का था। कौन बढ़ेगा? नारद जी ने सब तरफ से दिमाग हटा के सोचा, अगर भगवान अपना दे दें रूप हमको, तो हमको छोड़ के वह विश्वमौनि किसी से शादी नहीं करें। भगवान का तो हम परम भक्त हैं, हमारी बात नहीं मान, भगवान को तो इसमें और खुशहाली ही होगी। हम भगवान के भक्त हैं। अब विश्वमौनि से शादी हो जाएगी तो सुंदरी सुंदर पुतो भगवान को अच्छा नहीं लगेगी। बहुत तरह सोचे नारद जी। जा रहे हैं भगवान विष्णु के पास, लेकिन समय तो कम है, छटपटी मेरी बेसी थी। नारद जी सोचने लगे वहाँ जाने में समय शेष हो जाएगा, यहीं बैठ के सुमरन करता हूँ। नारद जी आह्वान किए, भगवान प्रकट हो गए। वो नारद क्या बात है, भगवान तो सब जानते ही थे। नारद जी ने बहुत व्याकुल हृदय से कहा, भगवान भगवान जिसमें मेरा कल्याण हो वो काम जल्दी में कर दीजिए। कल्याण शब्द जो आ गया ना, भगवान दिमाग लगाए, कल्याण, इसका कल्याण तो होगा विवाह नहीं करने में। संन्यास जीवन है, वेश है, ब्रह्मचर्य जीवन है। आज शादी कर लेगा तो क्या होगा? तीनों लोकों में इसका अबजस फैल जाए, भक्ति खत्म हो जाएगी। नारी के विरह में व्याकुल है। भगवान सोच रहे, सोचे दिमाग कैसे इसका कल्याण करना है। भगवान सोचने लगे, सब कुछ तो अपना हम दे देते हैं, लेकिन मुंह में थोड़ी गड़बड़ी कर देंगे तो विवाह ही नहीं होगा। सब कुछ अपना दे दिए। नारद जी सोचते हैं मेरा कल्याण होगा विवाह करने में, भगवान सोचते हैं मेरा भक्त का कल्याण होगा विवाह नहीं करने में, भजन में लगेगा मन। मुंह बना दी बंदर वाला। नारद जी के तो झलके नहीं मुंह, गए शिविर में। डर किसी बात की नहीं है। नारद जी तो ऐसा है कौन? भगवान के समान सगुण रूप किसका होगा संसार में? नारद जी जाके सबसे अगली कुर्सी पर छाती तान के बैठे। बड़ा सुंदर वर्णन आया है।
ऐसा बैठ गया, मुंह जो देखे राजा महाराजा लोग राजकुमार सब मुंह देख के सबको हंसी लगी। देखो भाई ये काहे के लिए आया है, ये बानर काहे के लिए आया है। सब लोग हंसे, इधर उधर वो देखे, मटकी मारे एक दूसरे को। नारद जी सोचते थे कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, कालर उलर सब ठीक ठाक है, समझे ना। अब जयमाल लेके लड़की निकलती है विश्वमोहिनी, देखते देखते आगे बढ़ रही है। नारद जी से आगे बढ़ गए। नारद जी सोचने लगे अपने हिसाब से, ओ लड़के की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ी ठीक से, लड़की आगे बढ़ गई, धोखे में पड़ जाएगी, कहीं किसी के गले में डाल दे तो बाद में देखे वो ही पछताएगी, हमको तो पछताना ही पड़ेगा। नारद जी के संबंध में आया है, वहाँ से उठ के नारद जी अगली कुर्सी पर बैठ जाते थे, छाती ताने से घेट लमड़ा कर लोग देखे। लेकिन क्या था, लड़की तो देखे मुंह को, उसको तो इतना क्रोध आवे कि काहे के लिए आ गया ही बानर। लड़की आगे बढ़ गई और उस सभा में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे, जहाँ प्रत्यक्ष शरीरों बढ़िया मुँहों बढ़िया, वहाँ जाकर को बैठे, उसके गले में माला डाल, विसर्जन हो गया, विदाई हो जाता। नारद जी जो है, नारद जी बौखला गए, मन में इतना कष्ट हुआ उसका वर्णन नहीं। विदाई होकर चले गए, भगवान विष्णु लेके चले गए। अब नारद जी को इतना कष्ट हुआ, मन व्याकुल हो गया। प्राप्त नहीं होने पर शिव के 2 गण थे वहाँ पर, वो बड़ा मुखलिया विचार का था, चिढ़ाने में किसी को बड़ा मन लगता था उसको। नारद जी जब व्यग्र हो गए, कहता है वो दोनों, क्या समाचार है? का समाचार सूझता नहीं है तुमको, अनर्थ हो गया नहीं देखते हो, इतना सुंदर और लड़की हमको छोड़ करके और उसके गले में माला डाल दी, देखो तो पहले अनर्थ है कि नहीं। उसको बड़ी हंसी आई। कहा एक काम कीजिए, सब चीज़ तो ठीक ठाक है आपका, लेकिन मुंह देखें, इसका मुंह देखे। नारद जी चौंक पड़े, मुंह में कोई गड़बड़ी है क्या? इसका कोई गड़बड़ी का, आइए ना, उसको ले गया और नदी के जल में ऐसे करके कहा देखिए मुंह। जैसे नारद जी हुलक के मुंह देखे, त्योड़ी चढ़िए न गई, क्रुद्ध हो जाते, अरे राम अनर्थ हुआ। गुस्सा इतना हुआ कि वहाँ किसको क्या कहते हैं, वो जो हंसा था, वो मखौल करता था, क्रुद्ध होकर पहले तो उसको श्राप, राक्षस हो जाओ। इतना क्रोध हो गया, क्रोध में नारद जी बेशुद्ध, एकदम विवेक शून्य हो जाते, बेशुद्ध हो जाते, चल दिए सीधे भगवान विष्णु के पास। ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ, हे विष्णु चलिए, तुमने अनर्थ किया मेरे साथ, मुंह बानर का सा बना दिया, ठग लिया, आज तुमको मैं मजा चखा दूं, चल दिए। आज जा जो रहे थे रास्ते से, आज संजोग से देखिए भगवान विष्णु भी रास्ते में मिल गए। अब मिल गए तैसे तैसे नहीं, वो विष्णुमोहिनी भी साथ है, लक्ष्मी जी भी साथ है, आगे से घेरे। आज जो नहीं कहने का पलिए वाल्मीकि रामायण, गुस्से में क्या, चलिए तुमको जब अपने शादी करने का मन था तो हमको खुलासा कर देता, हम शिविर में नहीं जाते, तुम ही करता। अब भगवान को कायम मन रहेगा साथ। जा, जिस तरह से आज इस विश्वमोहिनी के लिए मैं सभा में विरहबंत बना रहा, मन व्यग्र बना रहा, तुमको मैं श्राप देता हूँ, तुम भी मृतलोक में जाओ, मनुष्य शरीर धारण करो और नारी की विरह में विरही हो जाओ। भगवान तो भगवान ठहरे, सोचने लगे भक्त के कल्याण करने में भी अगर भक्त को दिक्कत है, श्राप दिया तो भक्त की बात को मैं पूरा करूँगा। नारद जी आपके श्राप को मैं स्वीकार। दूसरा श्राप, जिस तरह से हमारा मुँह बंदर का सा बना दिया, बिना बंदर की मदद लिए तुम्हारा, वही श्राप आज भगवान राम को कर्म बंधन के रूप में स्वयं स्वीकार कर लिया। अपने को कर्म बंधन उनको भोगना पड़ा। इसे लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद काहुन कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत
बहुत सारे प्रसंग हैं, इसीलिए इसमें सार यही आया। इस प्रसंग में हम और आप भी हैं, कर्म के मंडल के अंदर हैं, फिर भी संतों के ज्ञान में आया है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपना आ जग में होत साय। सोच के कर्म, या सुनने के लिए सिर्फ नहीं है, कथा प्रसंग इसलिए सुनाया जाता है, आगे को उस कर्म का परिणाम ऐसा भोगना पड़ा है तो हम और आपको क्या नहीं भोगना, बच जाएंगे नहीं। किसी को दुष्ट दीजिए उसका भी फल भोगना पड़ेगा, किसी को क्या आघात कर दीजिए उसका भी फल, गोट गोट का राई राई का फल जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए संतों के ज्ञान विचार के कर्म। आज दूसरी बात यह है, कर्म मंडल से कर्म फल से उबरने के लिए, कर्म बंधन से संत महात्मा लोग कहते हैं उबरने के लिए, पाप कर्म को क्षय करने के लिए संसार में संतों ने कहा कोई साधन नहीं है। ऋषिवाणी माया है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदक। ध्यान का सार, ध्यान करने से अंधकार मंडल से ऊपर सुरत का ऊर्ध्वगमन होगा। अंतर साधना से मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुर संयोग के माध्यम से सुरत का ऊर्ध्वगमन होगा। तो क्या होगा, आवरण का भेदन होगा। जड़ मंडल को हम पार करेंगे, कर्म मंडल को पार कर जाएंगे तो कर्म का भोग तो होगा जरूर, लेकिन भोग का असर कर्ता पर नहीं होता है। कर्म का भोग होगा, संतों के ज्ञान में आया है, जो जड़ मंडल को पार कर जाता है उससे नया कर्म नहीं होता है। आज जो कर्म बन गया है उसका भोग होगा, लेकिन कब तक उसको मालूम, जब तक पिंड में रहेगा तो उसका असर होगा। अब पिंड त्यागी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में चला जाएगा, जड़ मंडल से अपने आप को ऊपर उठा लेगा, उसके ऊपर कर्म का असर नहीं। किस तरह से? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के शिष्यों ने पूछा, उन्होंने बतलाया, कहा देखो धान की नार का लोग जुन्ना बना करके धान की बालियों को कस करके बांध देता है, बालियां बंधी रहती है, लेकिन उसी जूना को अगर मिट्टी तेल में भिंगा करके तान दीजिए, अग्नि लगा दीजिए तो क्या होगा, वह जुन्ना यहाँ से वहाँ तक जल जाएगी। जुन्ना तो जल जाएगी लेकिन उसकी ऐठियों जलेगी। कर्म का जो बंधन है, तात है, वो जल जाएगा। जुन्ना तो जल गई लेकिन आकृति बनी है जूना जैसे, लेकिन वह जूना अब बोझा बांधने में समर्थ नहीं हो, जहाँ छुई वहीं पज। उसी प्रकार जो साधक ध्यान करके ध्यान में आगे बढ़ जाते हैं, उसके कर्म की रसरी तो जल जाती है, लेकिन फल आता है स्थूल शरीर पर, लेकिन उस फल का असर उसके ऊपर। दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया, भट्टा बैगन ले लो और किसी को खिंच करके मारो, कितनी चोट आएगी। और उसी बैगन को उबाल दो, सिद्ध कर दो, उशन दो और बैगन से तब मारो तो क्या होगा, उतनी चोट आएगी नहीं। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है, 5 पापों से बच करके रहना है और ध्यान का आश्रय लेना है। इस तरह से ध्यान का आश्रय लेंगे तो कर्म फल से आप उबड़ेंगे। बाबा गुरुमास की वाणी माया विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहें कहा मैं ही सदगुरु गुरु ही। इस तरह से हम लोग सत्संग का आश्रय लें, संतों से जुक्ति जानकर 5 पापों से बचते हुए नित्य नियमित रूप से ध्यान का आश्रय लें। इस तरह से संसार के कर्तव्य कर्मों का भी पालन करें, हम लोग का शुभ होगा, कल्याण होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ और हमारे ये जनार्दन बाबू, इनके समस्त परिवार जो आत्मा दिवंगत हुई है, उनकी पत्नी धर्मपत्नी का शरीर त्याग हुआ तो निश्चित रूप से शोक छाया है। देखते हैं बहुत शोकाकुल परिवार है। तो
तो गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, सर्वप्रथम तो उस दिवंगत आत्मा को गुरु महाराज आत्म शांति प्रदान करें, उनको अपनी शरण लें। और बहुत शांत प्रकृति की थी, बहुत श्रद्धावान थी, इसमें दो राय नहीं है। गुरु महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। संतों के ज्ञान के मुताबिक शरीर तो छूट गया अवश्य, लेकिन उसकी दुर्गति नहीं होगी। गुरु महाराज के ज्ञान के मुताबिक, संतों के ज्ञान के मुताबिक सत्संग का आश्रय लेकर चलती थी, और उनके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति श्रद्धा इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग जो इतनी उपस्थिति देके उस कार्यक्रम में आपने भाग लिया है, आप लोगों ने भी उनकी शुभकामना किया है। अभी सुन रहे थे ना, जो वेश्या अपने नौकरानी को कही, देखो तो उसको स्वर्ग हुआ कि नरक। महात्मा जी पड़ गए फेर में। हम महात्मा हम नहीं जान पाए, अई वेश्या कैसे उसकी नौकरानी, वो पता लगाने लगा। पूछी आकर के, आई तो पूछती है, कहो कहो कहाँ मालकिनी? पूरब तरफ जो आदमी मरा है उसको नरक हुआ, अब पश्चिम दिशा में जो सज्जन मरे उसको स्वर्ग हुआ। तो वेश्या तो समझ गए, लेकिन बाबा जो थे, बाबा कैसे तुरंत पता लगे कि स्वर्ग नरक का समाचार बाबा को नहीं रह गया। पूछते हैं वेश्या से, वेश्या बता देती है कि उनके प्रस्थान करने से, मरने से लोग बहुत शोकाकुल हैं। सब लोग उनकी शुभकामना करते हैं, भगवान उनका भला करे, भगवान उनका भला करे। सब लोगों की शुभकामना साधारण बात है नहीं। इधर जो लोग मरे हैं सब भगवान उसको एक से एक दंड दे। लोगों को बहुत सताता था, एक नंबर का पापी था, सबकी शुभकामना नहीं मिल रही है। उसी प्रकार संतों के ज्ञान में आया है कि जो उनके लिए हम लोग ध्यान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनकी शुभकामना किए हैं, वह शुभकामना कभी मिथ्या होने वाली। ध्यान के माध्यम तो उनके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति श्रद्धा इस तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु